आज हम आपको कक्षा 11 का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बताएंगे, क्वांटम संख्याएं। रसायन विज्ञान में एक चैप्टर है परमाणु संरचना, उसका ही बहुत ही मोस्ट टॉपिक है। आज आपको जो बताने जा रहा हूं उसका क्वांटम संख्याएं। देखिए क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं। क्वांटम संख्या क्वांटम संख्याएं क्वांटम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो हमें परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति और वेग के बारे में जानकारी देती हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति और वेग की जानकारी देती हैं, उन्हें हम इन संख्याओं को हम कहते हैं क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति और वेग का निर्धारण करती हैं। क्लियर? अब परमाणु के अंदर होता है कक्षा, कक्षा के अंदर उपकक्षा, उपकक्षा के अंदर होता है कक्षक और कक्षक में होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये सारे डिटेल मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा, तो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखना। एक साइंस वाला एक्सपर्ट हम हैं यहाँ, हर समस्या का हल हमारे पास है, जितना भी हो मुश्किल हमारा है वादा। क्वांटम संख्याएं मैंने आपको बताया, क्वांटम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की स्थिति और वेग का निर्धारण करती हैं। अब इसी टॉपिक में हम बताएंगे आपको क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो उसके पहले परमाणु और इलेक्ट्रॉन की स्थिति जान लीजिए। देखिए तत्व का सबसे छोटा भाग जो पहले माना गया था वो परमाणु है, और परमाणु के अंदर होती है कक्षा। कक्षा को कोष या सेल भी कहते हैं। कक्षा के अंदर होती है उपकक्षा, उपकक्षा के अंदर होते हैं कक्षक, और बेटा कक्षक में होते हैं इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली क्वांटम संख्या है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या जिसे n से डिफाइन करते हैं, और n के मान 1 2 3 4 डॉट 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 हो सकते हैं। क्वांटम संख्या हमारी है दिगंशी। दिगंशी क्वांटम संख्या जिसे हम n से व्यक्त करते हैं, और n के मान है वो n के मान पर डिपेंड करते हैं, और इसकी स्टार्टिंग 0 से लेकर 1 2 3 डॉट 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 हो सकती है। अगली हमारी क्वांटम संख्या है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या इसको हम डिफाइन करते हैं m से, और ये क्वांटम संख्या है, ये चुंबकीय गुण को दर्शाती है, और m के मान के लिए फॉर्मूला होता है 2l + 1। यहां पर l जो है वो दिगंशी क्वांटम संख्या है। अब इसके बाद अगली क्वांटम संख्या हमारी आती है, अगली है स्पिन या चक्रण क्वांटम संख्या। इसे s से डिफाइन करते हैं, और प्रत्येक मान के लिए s के 2 मान होते हैं, +1/2 और -1/2। तो ये मैंने बताया क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं। क्वांटम संख्याएं वे संख्याएं हैं जो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति और वेग का निर्धारण करती हैं। उसके बाद बताया क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो बेटा क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली है मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मुख्य क्वांटम संख्या, यह कोषों के बारे में बताती है, कक्षाओं की संख्या को बताती है। दूसरी दिगंशी क्वांटम संख्या एजीमूथल। एजीमूथल क्वांटम
नंबर। ये उपकोषों की स्थिति को बताती है। अब उपकोष कौन कौन से होते हैं? एस, टी, डी, एफ। ये उपकोषों के बारे में बताती है। अगली हमारी है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये कक्षक की स्थिति को बताती है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या, ये कक्षक के स्तर को बताती है। चौथी हमारी है इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन का जो घूर्णन को बताती है कि इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त घूमेगा कि वामावर्त घूमेगा, उसके लिए होती है स्पिन या चक्कर क्वांटम संख्या। यहां जैसे हम कहें हम इंडिया में रहते हैं, तो ये मान लो इंडिया। अब इंडिया के राज्य में रहते हैं? यूपी। अब यूपी के कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं? इटावा। अब इटावा कौन से मोहल्ले में रहते हैं? अपना मोहल्ला। अब इसके आगे बताएंगे, लेकिन मेरे घर पे आ जाओगे, तो इटावा तक सीमित रखते हैं। अब इटावा के बाद ये मोहल्ला, और मोहल्ले के बाद ये घर, और इस घर में हम। एस सुनील सर, समझ में आ रहा होगा। तो क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरी हमारी होती है द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, स्पिन या चक्कर क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या कोषों के स्तर को बताती है, संख्या को बताती है, और द्विगंशी क्वांटम संख्या उप कक्षा एसपीडीएफ के बारे में बताती है, और जिसे हम एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं। इसके मान m के मान पर डिपेंड करते हैं। तीसरी है हमारी चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसे m से व्यक्त करते हैं, और इसके लिए फॉर्मूला होता है 2l+1। ये कक्षकों की स्थिति को बताती है। अगली हमारी है स्पिन या चक्कर क्वांटम संख्या, जो इलेक्ट्रॉन के घूर्णन की दिशा को व्यक्त करती है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेगा कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। हमारी वीडियो को लगातार देखते रहिए, ताकि इसी टाइप से और भी क्वेश्चन आपको हम दें। देखिए, एक वीडियो का स्तर होता है। अगर आप हमारी वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो एक एक वीडियो आपके पास पहुंचेगा, जो आपके लिए आने वाले दिनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो हमारे वीडियो में बने रहिए। हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। जो नाम नीचे लिख के आ रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके बाद बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो टाइम टू टाइम आपको हमारे नोटिफिकेशन आते रहेंगे। चलिए, एक मैंने आपको विन्यास दिया 4d3। 4d3 में अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं, चारों क्वांटम संख्या हमें ज्ञात करनी है। कैसे करते हैं? देखिए, सबसे पहले m की वैल्यू 4 है, चौथे के डी में है, यानी m का मान 4। अब उसके बाद बारी आई l की। n को निकालने के लिए हम चारों कोषों को लिखेंगे s, p, d, f। अब 4 है, तो मैंने बताया था कि n के मान से l का मान निकलता है, और 0 से करते हैं स्टार्ट। तो 0, 1, 2, 3। तो देखिए, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोष में प्रवेश किया है। जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो डी कोष में गया है, और डी में एल का मान है 2। तो यहां पर एल का मान निकल के आ गया 2। हमें कैसे पता लगा कि एल का मान 2 है? क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में गया है, और एल के 2 का मान, और एल इक्वल टू 2 में डी आ रहा है, तो डी का मान, एल का मान आ गया 2। हम कैसे जान पाएंगे कि एल का मान 2 है? तो आप ध्यान से देखिएगा, एल में जो डी कक्षक है उसमें संख्यात्मक मान 2 आ रहा है, और यहां डी है, तो इसके अकॉर्डिंग एल का मान आ गया 2। अब बारी आती है एम की। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एल के मान से एम के मान डिपेंड करते हैं, और
m की वैल्यू माइनस से लेकर 0 से लेकर प्लस तक ले जाते हैं। यानी l का मान 2 है तो -2, -1, 0, +1 और प्लस के 2। माइनस से स्टार्ट किया और प्लस तक ले गए। यस या नो? अब उसके बाद हम कक्षक बनाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि डी में 5 कक्षक होते हैं और इस टाइप से मैंने 5 कक्षक बना लिए हैं। अगर आपको कोई समस्या रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी टॉपिक के बारे में, तो आप हमारे वीडियो को देखते हुए अपना कमेंट दीजिए और मैं जल्दी ही उसी टॉपिक का मैं जल्दी कोई ना कोई सॉल्यूशन आपको निकाल कर दूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा। तो आपको रसायन विज्ञान में कोई परेशानी आए तो आप तुरंत मुझे कमेंट कीजिए मेरे कमेंट बॉक्स में, मैं जल्दी ही उसका वीडियो बनाऊंगा। अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। तो इलेक्ट्रॉन भरते हैं 1, 2, 3। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉनों को मैंने कक्षकों में भरा है इसका भी एक नियम है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा नियम ऐसा है जो हमें यह बताता है कि इलेक्ट्रॉन पहले अयुग्मित भरे जाते हैं और अगर इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन भरने के बाद ही इलेक्ट्रॉन युग्म बनाता है। ऐसा कोई नियम है इसी चैप्टर में है। तो आप अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में उस नियम का नाम जरूर बताएंगे। तो बेटा ध्यान से देखेंगे, इलेक्ट्रॉन 3 थे, 1, 2, 3। तीसरा इलेक्ट्रॉन है उसमें m का मान 0 है, तो इसी के अकॉर्डिंग m का मान होगा 0। यदि m का मान 0 है तो s के मान प्रत्येक पद में 2 होते हैं, +½ और -½ लेकिन यहां क्या है, इलेक्ट्रॉन का सिर ऊपर है। अगर इलेक्ट्रॉन इस टाइप से होता तो इसका s का मान -1/2 होता। इसका ऊपर है तो ये हट जाएगा और s का मान निकल के आएगा +1/2। तो इस प्रकार से n का मान आ गया 4, l का मान आ गया 2, m का मान आ गया 0 और बेटा s का मान आ गया ½ ये चारों क्वांटम संख्याएं n, l, ms निकल आई। क्वेश्चन था कि 4d3 के लिए अंतिम इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं क्या होंगी। हमने चारों क्वांटम संख्याओं को बताया। n का मान जबकि 4d है तो n का मान 4 और n के मान पर ही l के मान डिपेंड करते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं और संख्यात्मक मान तक बढ़ते हैं। तो n = 4 तो l = 0, 1, 2, 3। अब उपकोष मैंने बताया भी तो जो L है वो उपकोष किसको बताता है, तो मैंने चारों S, P, D, F उपकोष लिख लिए। अब अंतिम इलेक्ट्रॉन में D में जा रहा है और D में L का मान है 2, तो मैंने दिया L = 2। अब इसके बाद एक एग्जांपल आपको और दे रहे हैं। सपोज 3p4। इसके बाद हम आपको इसी प्रकार का एक एग्जांपल और दे रहे हैं ताकि आपको क्वांटम संख्याएं निकालना और आसानी से आ जाए। हमने दिया 3p4। तीसरे कक्षा के p उपकोष में 4 इलेक्ट्रॉन है। इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं निकालनी है। चारों क्वांटम संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। तीसरी कक्षा है यानी n का मान आ गया 3। कक्षाओं की संख्या को व्यक्त करती है। नेक्स्ट l बताया था कि n के मान पर ही l के मान डिपेंड करते हैं और इसकी शुरुआत 0 से करते हैं, 0, 1, 2। उपकोष निकलेंगे S, P, D। अंतिम इलेक्ट्रॉन P में जा रहा है और P के लिए L का मान 1 है तो हम कहेंगे L = एक क्वांटम संख्या n = 3 निकल आई।
दूसरी भी निकल आई। अब निकालेंगे m की वैल्यू। m की वैल्यू निकालने के लिए हमने आपको इसके पहले बताया था, पहले वाले एग्जांपल में, कि हम क्या करते हैं, यहां पर जो m है उसकी स्टार्टिंग माइनस से करते हैं स्टार्ट, और 0 से +1 तक ले जाते हैं। जब l का मान 1 है तो यहां पर -1, 0 और +1। सपोज दैट अगर बाई चांस b का मान 2 होता, 2 होता, तो हम करते -2, -1, 0, +1, +2। अगर l का मान 3 होता, मैं मान रहा हूं, इसमें है नहीं है, मैं बोल रहा हूं, अगर l का मान 3 होता तो -3, m का मान कैसे होता, अगर l का मान 3 होता तो m का मान, m के मान के लिए m इक्वल टू -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। आपको पता है कि l का मान 1 है तो -1, 0 और +1। हम यहां पर क्या करेंगे, ये हमने कक्षक बना लिए 3, और p में इलेक्ट्रॉन 4 हैं, तो 1, 2, 3, 4। अंतिम इलेक्ट्रॉन m के माइनस वाले मान पर गया है, तो यहां पर m इक्वल टू -के। अब एक चीज, अब s का मान निकालना है, तो बेटा अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर है तो s का मान +12, अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नीचे डाउनवर्ड है तो s का मान होता है -k/2। तो आप देख सकते हैं n का मान 3 आया, l का मान 1 आया, m का मान -1 आया, s का मान -12 आया। बस ये मैंने आपको बताया कि क्वांटम संख्याएं हम कैसे निकालते हैं। अगर हमें कोई कक्षक दे दिया जाए, उस कोर्स में अगर हमें कोई इस टाइप के स्ट्रक्चर दे दिया जाए और कहा जाए कि इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या निकालेंगे, तो जिस प्रकार से मैंने इस रूल को लिया है, आप इस रूल के हिसाब से क्वांटम संख्याओं के चारों के मान निकाल सकते हैं। देखिए बेटा, हमने बहुत प्रयास किया है अपने वीडियो को और बेहतर बनाने के लिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको बहुत से ऐसे वीडियो मिले जो आपकी केमिस्ट्री के लिए बहुत ही मोस्ट हो। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और इसके बाद बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि समय समय पर हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बहुत बहुत खुश रहिए, बिंदास रहिए, टेंशन फ्री रहिए, पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ